नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस में। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक ग्रामर का सीरीज कर रहे थे जिसमें कि हम लोगों ने डिटरमाइनर्स पढ़ लिया और उसके बाद मॉडल्स पढ़ लिया। तो जिन्होंने ये दोनों टॉपिक पे वीडियो नहीं देखा, ये 9-10th के लिए जो वीडियो बन रहा है और भी क्लास के सारे बच्चे इसको देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 9-10th के लिए ही हो, लेकिन उसको बेसिक रूप से ज़्यादा ध्यान रख करके बनाया गया है। तो डिटरमाइनर्स और मॉडल्स का जो वीडियो है पूरा एक्सरसाइज के साथ, वो दोनों देखने के बाद आप टेंस वाले वीडियो में तब आइए, ठीक है। आपको अब जो आज का जो टॉपिक है वो टेंस है। तो हम सब आपने टेंस को पहले भी पढ़ा है, यानी 6 से ही टेंस पढ़ाया जाता है। 6 से रहता है, 5 में भी टेंस रहता है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 9-10 में टेंस को पढ़ना नहीं होता है, उसका एप्लीकेशन आता है, उसका क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है। अप्लाइड ग्रामर आता है 9-10th में, इसलिए टेंस तो ख़त्म हो जाना चाहिए आपका 8 तक ही। लेकिन जो भी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है टेंस का, उसको हम एक रिवीजन के तौर पे फास्ट तरीके से टेंस को रिवाइज करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे जो पॉइंट छूटा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और धीरे धीरे समझते जाइएगा कि टेंस जो है वो उसको उसका पूरा काइंड्स वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, डेफिनेशन बिल्कुल शॉर्ट में। क्योंकि टेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियो अगर कहीं है यूट्यूब पर तो टेंस के ऊपर मैंने देखा है, और टेंस के ऊपर 1.5 घंटा 2-2 घंटा का वीडियो बना हुआ है। तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। हम ये इस वीडियो को लाए हैं सिर्फ रिवीजन कराने के लिए, क्योंकि आपने टेंस पढ़ रखा है। चलिए देखते हैं आपको कितना आता है और इस टेंस को हम लोग अब रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो भाई डेफिनेशन क्या कह रहा है टेंस का? तो टेंस का डेफिनेशन कह रहा है क्या? टेंस का डेफिनेशन कह रहा है कि टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्या करता है? किसी भी एक्शन के, किसी भी काम के समय को डिनोट करता है कि कोई काम किस समय में हुआ है। टाइम का अगर बात करें समय, तो समय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक समय होता है कोई काम अगर हम करते हैं तो एक पहला कि प्रेजेंट में करते हैं, यानी कि जो हम अभी कर रहे हैं वो सारा चीज़ आता है प्रेजेंट में। और जो काम हम पहले कर चुके हैं, ख़त्म हो चुका है, उसको हम लोग रखते हैं पास्ट टेंस। टाइम क्या है? उसका पास्ट है। और एक ऐसा काम जो आने वाले फ्यूचर में हमने सोच रखा है वो करेंगे, वो फ्यूचर टेंस। तो ये तीनों टाइम है। तो टाइम को हम जब वर्ब्स के फॉर्म के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वर्ब्स के फॉर्म का प्रयोग करके जो एक्शन होता है, जो काम होता है, उस काम को ये डिटरमाइन करते हैं कि वो काम प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। इसीलिए कह रहा है कि टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? कि टेंस जो है वो क्या बताता है? किसी भी काम के समय को बताता है कि वो काम प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ कि फ्यूचर में हुआ। दे शो व्हेन द वर्क इज़ डन। ये दिखाता है कि काम कब कंप्लीट हुआ है। ये 3 तरह का होता है टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब हुआ भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब हुआ भविष्य काल, ठीक है। अब इन तीनों का 4-4 अलग से डिवीज़न होता है, तीनों का 4-4, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, या फिर उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, इंडेफिनिट टेंस, ठीक। उसके बाद दूसरा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा जो हुआ वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा जो हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और चौथा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी आता है। पहला से पास्ट टेंस का होगा, पहला जो होगा वो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी प्रकार से फिर फ्यूचर टेंस का हो जाएगा। फ्यूचर टेंस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्यूचर टेंस का? पहला सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा हो जाएगा
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ठीक। तो इतना चीज़ है। चलिए इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो चार्ट के माध्यम से हम लोग टेंस को समझेंगे। हमने बताया था कि टेंस जो होता है 3 प्रकार का है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। ठीक है, तीनों के 4 भेद होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, इसका अलग अलग कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव तीनों नाम से पुकारा जाता है। तो सिंपल बोलिए, इंट्रोगेटिव बोलिए, इम्परफेक्ट बोलिए, कंटिन्यूअस बोलिए, प्रोग्रेसिव बोलिए। यानी कि प्रेजेंट का अगर बात करें तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इतना कन्फ्यूज नहीं होना है, इससे पहले बताए हैं वही याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग इस चार्ट में देखते हैं। सबसे पहले चार्ट में चारों टेंस दिया हुआ है। एक तरफ है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल तीनों का दिया हुआ है, और ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को? मैं जाता हूँ, वह जाता है। ठीक है, जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे, वैसे सेंटेंस को हिंदी में हम पहचान लेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो उसका इंग्लिश से आई गो, ही गोज़। ठीक, इसको बताएंगे कि आई के साथ गो और ही के साथ गोज़ क्यों लगा, वो जब पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर उसके बाद समझाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल में इसका एग्जाम्पल है। फिर सेकंड में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ही इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या कैसे पहचानेंगे इसको? लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहा है। चाहे गया है, उसने खा लिया है, उसने पढ़ लिया है, उसने वो स्कूल जा चुका है, वो खाना खा चुका है। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस रहेगा। तो कैसे बनेगा? ही हैज़ गॉन। ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, टाइम दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो वह मार्च से जा रहा है, ही हैज़ बीन गोइंग सिंस मार्च। फॉर और सिंस का प्रयोग होता है इसमें, वह मार्च से जा रहा है। तो आपको बस इसमें ये ध्यान देना है कि हिंदी का जो सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाला, कंटिन्यूअस का जा रहा है, पर परफेक्ट का वह जा चुका है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का वह मार्च से जा रहा है। ठीक है, इस तरह से रहेगा। उसके बाद पास्ट का जो हिंदी सेंटेंस है, तो जैसे वह कल गया, है ना, उसने पत्र लिखा, उसने खाना खाया, इस तरह का सेंटेंस रहेगा। तो इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, तो क्या हुआ, ही वेंट यस्टरडे। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या होगा, वह जा रहा था, तो ही वाज गोइंग। ठीक है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में ही हैड गॉन, वह जा चुका है। बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। कोई काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका रहता है तो परफेक्ट में, पास्ट में परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चुका था, चुके थे इत्यादि लगा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रोगी के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, या फिर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। ठीक है, ये सब एक कॉमन एग्जाम्पल है जो इस टेंस में यूज़ करके समझाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें प्रेजेंट की तरह ही वो 2 महीनों से जा रहा था, वो 2 महीनों से दिल्ली में रह रहा था, तो वो सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस रहेगा। तो इससे आप पहचान लीजिएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, तो हिंदी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, चारों पर 4 4 8 हो गया, पूरा टोटल 12 होता है। अब लास्ट वाला फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में क्या है, पहला लिखा हुआ, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा, मैं हंसूंगा, तो आई सेल गो, इसमें सेल और विल लगता है। आई के साथ आई और बी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। ठीक है,
उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ही विल बी गोइंग, वह जाता रहेगा, ठीक है, वो जाता रहेगा, वो खाता रहेगा, वो पीता रहेगा, वो सोता रहेगा, वो अपना काम करता रहेगा, वो एक नोवेल लिखता रहेगा, यानी इस तरह का सेंटेंस। उसके बाद परफेक्ट, ही विल हैव गॉन बाय मंडे, ठीक है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में वह सोमवार तक जा चुकेगा, है ना, वह अभी इस समय तक खा चुका होगा, ठीक है, वो कल तक दिल्ली पहुंच चुका होगा। तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा जब कोई फ्यूचर में काम कंप्लीट होता हुआ प्रतीत हो जाएगा, ये अनुमान लगाकर बोला जाता है कि कंप्लीट हो जाएगा, तो वैसे टेंस के लिए परफेक्ट का यूज होगा। आपको हिंदी और इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन देखना है कि हिंदी में सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है जिस टेंस का है। अब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह कल से जाता रहेगा, ठीक है, वह कल से जाता रहेगा, ये देखिए वो कल से जाता रहेगा, यानी कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो, प्रेजेंट में शुरू हुआ हो और फ्यूचर में वही काम लगातार फ्यूचर में भी हो रहा हो, तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने कहीं पर घर लिया है, घर ले लिया है घर, ठीक है, अभी लिया है, प्रेजेंट में घर लिया है, और फिर आपने ऐसी घर पे दूसरी जगह पर आ करके और बोल रहे हैं, चाहे उसके सामने जाके बोल रहे हैं कि हम अभी से 10 साल तक यहाँ रह रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ होता है। इसमें टाइम बाउंडेड रहता है, इसमें टाइम जरूर दिया हुआ रहेगा, टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें समय रहता है दिया हुआ। इस तरह से चार्ट के माध्यम से आपने चारों टेंस, 3 टेंस का चारों प्रकार हिंदी पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग इसके एक एक करके स्ट्रक्चर पे जाएंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि अफर्मेटिव में कैसा स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव में कैसा स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव में कैसा स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो समझेंगे, ठीक है। चलिए तो हम स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कहाँ यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक सत्य को दिखाने के लिए, बताने के लिए इसका प्रयोग होता है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि वैश्विक सच जो है, ठीक है, जैसे सूरज पूरब में उगता है। साइंटिफिक फैक्ट मतलब पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है, तो इस तरह का साइंटिफिक फैक्ट, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड वर्क डन डेली बेसिस, डेली हम जो काम करते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरह के सेंटेंस को, ठीक है, जो हैबिट है आपका उस सब को बताने के लिए ये 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा डेली बेसिस पे जो करते हैं, सो इन तरह के सेंटेंस के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। तो इसके असर्टिव सेंटेंस का जो रूल होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है, पहले सब्जेक्ट लगेगा यानी कर्ता लगेगा, उसके बाद V1 लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो ES या S लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है, ठीक है, तो S या ES नहीं लगेगा, V1 ही लगेगा। जैसे एग्जांपल, सिंगुलर प्लुरल आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा होता है, जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो, जैसे कि आई, ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, इसका स्पेशल केस होता है आई का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि सिंगुलर कौन कौन सा होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, ठीक है, और कोई नाम जैसे राम, या फिर एक का बोध हो, वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब के साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा, या फिर इसी को V5 को ही वर्ब प्लस S या ES कहते हैं, ठीक है। और प्लुरल सब्जेक्ट क्या होगा, प्लुरल सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे, ये प्लुरल सब्जेक्ट है, ये सब के साथ लगेगा V1, ठीक है, V1 लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए असर्टिव सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया हुआ है आपको क्या, सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है, तो सी सिंगुलर है, इसीलिए क्या लगा, वर्ब में S या ES जोड़ा हुआ है।
वर्ब में एस या ईएस जोड़ दीजिए या फिर V5 बोलिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ प्लुरल से बनाते हैं, जैसे लिखते सी की जगह अगर प्लुरल सब्जेक्ट हम डाल देते, जैसे वी तो क्या हो जाता वी, ठीक है, राइट, वी राइट ए लेटर, ठीक है, वी राइट अ लेटर, यहाँ पर राइट हो जाता, ये V1 हो जाता। ठीक है। निगेटिव में क्या होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, निगेटिव में क्या होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट लग जाएगा, अगर प्लुरल सब्जेक्ट होता तो डू नॉट लग जाता। जैसे वी क्या लगता, डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है। उसके बाद निगेटिव हो गया, कैसे क्या लगेगा निगेटिव में, सब्जेक्ट लगेगा, डज नॉट लगेगा या डू नॉट लगेगा। ठीक है। चाहे निगेटिव में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस V1, ये स्ट्रक्चर हुआ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, सब्जेक्ट प्लुरल है तो डू लगेगा। ठीक है। और डू डज जब लग जाएगा तो V1 का ही प्रयोग होगा। ठीक है। इंट्रोगेटिव में बस वैसे ही डू डज अगर लग गया है पहले तो लग जाएगा, उसके बाद सी राइट्स अ लेटर। ठीक है। डज सी राइट्स अ लेटर, क्या वह पत्र लिखती है, क्या हम लोग पत्र लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा उसका ट्रांसलेशन, डू वी राइट ए लेटर। ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। फिर आगे है इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है। तो इसमें कैसे बना हुआ है ना, इसका स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपको मन हो। अब है डज सी नॉट राइट अ लेटर। ठीक है। डज सी के साथ क्या लगता है, डज लगेगा, नॉट राइट अ लेटर। ठीक है। इसको बनाना है अगर प्लुरल वाले सब्जेक्ट रख करके तो क्या हो जाएगा, डू वी नॉट राइट अ लेटर। ठीक है। डू वी नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से लग जाएगा। चलिए, ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस।